दोस्तों, बिहार एएनएम 10,709 पदों पर जो है अभी भी बहुत कुछ संशय जो है बना हुआ है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि बिहार सरकार जो है न्यू वैकेंसी जो लेके आएगी उसमें 10,709 पदों का ही जिक्र कर रहा है बार बार। तो क्या यह भर्ती रद्द करके फिर से जो है यही भर्ती ला के आने वाला है? क्योंकि सरकार के तरफ से जो है फिर से एएनएम को भर्ती को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि हम जो है बहुत जल्द आपको एएनएम के लिए 10,709 पदों पर भर्ती लेके आने वाले हैं। तो क्या बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में भर्ती वापस लेने की बात कही है? और क्या जो 14 मई की सुनवाई होगा उस रोज़ बिहार सरकार अपना भर्ती वापस ले लेगा? क्योंकि 21 तारीख को जो सुनवाई हुआ था उसमें आप लोगों ने देखे थे ये कुछ जो है बहस खास हुआ नहीं तो उस रोज़ जो है कुछ ना कुछ ज़रूर निर्णय निकल के आता। लेकिन आप लोगों ने देखे होंगे कि उस दिन जो है कुछ भी जो बहस हुआ और जो जजमेंट कॉपी भी जारी हुआ उसमें कुछ भी खास जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो उसी को लेकर के जो है संशय बना हुआ है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में आप अगर लगातार देखेंगे तो लगभग जो है सारी पदों पे भर्तियां आई हुई हैं। अभी फ़िलहाल जो है स्टाफ नर्स की भी भर्ती आई हुई है और सिर्फ एएनएम की भर्ती जो है आना बाकी है, जिसको लेकर के सरकार के तरफ से जो है बार बार दावा किया जा रहा है कि हम जो है 10,709 पदों पे भर्ती लेके आने वाले हैं एएनएम के लिए। तो इसीलिए जो है सबके मन में एक डाउट सी बनी हुई है कि क्या भर्ती जो है सरकार वापस ले रही है, क्या फिर से जो है यही भर्ती सेम 10,709 पदों की जो जिक्र हो रहा है सरकार के तरफ से बार बार, क्या सेम इसी पदों पे नया भर्ती आने वाला है? वो सब सारे चीज़ आपको कब क्लियर होगा? तो ये सारे चीज़ जो है आपको 14/5/2025 यानी कि 14 मई को क्लियर होगा। इससे पहले जो है कुछ भी कहना जो है संभव और उचित भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार के तरफ से जो पहले वाला जजमेंट जो दिया गया था उस कॉपी में साफ तौर पर कहा गया था कि हम जो है भर्ती को वापस लेने के लिए जो है बात कह दी है। साथ ही जो भी नियमावली है 2018 नियमावली और 2023 नियमावली, उन दोनों को जो है निरस्त करते हुए यह भर्ती को वापस लेने की बात जो है सरकार के तरफ से स्पष्ट कहा गया है। तो इसीलिए सरकार बार बार दावा कर रहे हैं कि हम जो है नया भर्ती जो लेके आएंगे वो 10,709 पदों पे ही भर्ती लेके आएंगे। लेकिन मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट से जो है भर्ती को वापस लेना जो है इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो है बार बार अपनी दावाएं करती है लेकिन दावा करने से जो है कुछ होगा नहीं। क्योंकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, वो सर्वोच्च न्यायालय जो भी डिसीजन देंगे भर्तियां जो है उसी के आधार पे करना होगा। अगर सरकार को भर्तियां वापस लेने का अधिकार है तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा उसको मानने का भी जो है अधिकार है। तो इसीलिए दोनों लोग पक्ष जो 2018 के नियमावली से चाहते हैं कि भर्ती क्लियर हो उसके तरफ से, जो 2023 की नियमावली से चाहते हैं उसके तरफ से, दोनों के तरफ से मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है और चल रहा है, केस में बहस हो रहा है, तो वो अपनी अपनी नियमावली के ऊपर जो है लड़ाई कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है, मामला जो है अलग अलग है, तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि कौन से जो है नियमावली के तहत हमको जजमेंट देना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल फिलहाल में भी आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी हाल में जो है स्टूडेंट के समय के साथ आप जो है खिलवाड़ नहीं कर सकते, उनकी फ्यूचर के साथ जो है आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनका जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो समय वैसे ही जो है व्यर्थ में आप जो है नहीं जाने दे सकते हैं। तो इसको लेकर के भी जो है न्यू अपडेट यही होता है कि केस जो है मामला सुप्रीम कोर्ट से इतने जल्दी जो है बिहार सरकार को ये वैकेंसी वापस लेने के लिए जो है नहीं छोड़ा जाएगा। अब देखना होगा कि 14 तारीख को जो है इस केस में क्या होता है, क्योंकि लगातार आप लोग देख ही रहे हैं केस में जो है डेट पे डेट मिलता है। सभी लोगों के तरफ से कहा जाता है कि केस जो है आज फाइनल हो जाएगा, आज फाइनल हो जाएगा, लेकिन जिस रोज़ बहस रहता है उस रोज़ जो है कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिलता। या तो आपकी केस में बहस होता है 1-2 मिनट, या तो केस को जो है फिर से नया डेट दे दिया जाता है। बार बार जो है नया डेट मिल जाता है और इससे जो है आप लोग लगातार जो है परेशान रहते हैं। ये जजमेंट कॉपी देखेंगे, जो पिछला बार सुनवाई हुआ था उसका जब जजमेंट कॉपी आप देखेंगे तो उस जजमेंट कॉपी में जो है किसी तरीके का जो है कोई ख़ास जो है कुछ कहा नहीं गया है। ऑर्डर शीट जब जारी हुआ है तो इसको लेकर के तो स्पष्ट हो गया था कि जो सुनवाई हुआ था 21 तारीख को उसमें कुछ खास जो है हुआ नहीं था।
तो उस रोज़ अगर किसी के तरफ से कोई सीनियर एडवोकेट रखा हो या कोई जूनियर एडवोकेट, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जो सुनवाई ही नहीं हुआ था तो फिर जो है क्या खास पड़ने वाला है। अब नया जो डेट मिला है उस नया डेट में क्या होगा, तो नया डेट में जो होगा वो स्पष्ट अभी भी जो है क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए उम्मीद जो है एक बार लोग को टूट गया है, तो फिर से जो है उम्मीद बनाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब फाइनल जजमेंट की जहाँ तक बात हो रहा है, अगर 14 तारीख को केस में सब कुछ अच्छा रहा, अगर जज साहब आपके केस के लिए अच्छे से समय देते हैं, क्योंकि देखिए 21 तारीख को तो कहा गया है कि सभी लोग जो है आप लोग फाइनल हेयरिंग के लिए तैयार हैं और सभी लोगों की तरफ से हाँ बोला गया है। लेकिन जो 14 तारीख की सुनवाई होगा उस रोज़ जज का मूड क्या होता है, उस रोज़ जो है कौन कौन से केस लगते हैं, अगर इससे भी इम्पोर्टेंट केस लग जाते हैं तो फिर उसमें समय दिया जाता है या नहीं, वो आपको 14 तारीख को ही स्पष्ट होगा। और जब केस की सीरियल नंबर आ जाएगी, जब कॉज लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद ही ये सब सारा चीज़ जो है स्पष्ट होगा और उसके बाद फिर पता लगेगा कि क्या होने वाला है और 14 तारीख को आखिर जो है क्या होगा। क्योंकि सब लोग एक उम्मीद तो ज़रूर लगा के बैठे हैं कि केस अब जल्द से जल्द क्लियर हो, क्योंकि केस में जो है समय बहुत लग चुका है। अब अगर देखेंगे तो लगभग मई में जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो है 1 साल हो गया है और जजमेंट की जो है अभी तक जो है अता पता कोई फाइनल नहीं बताता है। जो भी आपके टीम लीडर हैं वो भी जो है क्लियर स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते हैं कि केस जो है आज फाइनल हो ही जाएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है, ना कि किसी के ऊपर। और किसी के हाथ की बात नहीं है कि वो जो है केस को क्लियर करवा ले। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जज साहब जब चाहेंगे तभी होगा, ये भी हम बात मानते हैं। कोई अगर चाहेगा कुछ कर देंगे तो ऐसा जो है बिल्कुल नहीं होने वाला है। और अगर कोई चाह भी लेंगे कि हम अपना हिसाब से जो है जजमेंट ले लें, वैसा जो है बिल्कुल होने वाला संभावना यहाँ पे बिल्कुल दिख नहीं रहा है और ना ही जो है ऐसा होगा। तो जो भी आप लोगों ने देखे थे पिछले हेयरिंग में जो है भीगिरी सर को नहीं रखा गया था, लेकिन रखने से भी जो है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था सीबीटी के तरफ से, क्योंकि किसी तरीके का जो है कोई बहस खास हुआ ही नहीं। तो चुपके जो है पैसा बर्बादी करके जो है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब 14 तारीख को देखेंगे जब कॉज लिस्ट आएगा और सारा कुछ स्थितियाँ जब अच्छी रहेगी तो उसके बारे में जो है विचार विमर्श किया जाएगा और ग्रुप के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी लोग थोड़ा एक्टिव हैं, उनको जो है बता दिया जाएगा। जूम मीटिंग के माध्यम से भी बता दिया जाएगा, साथ ही जो आप अगर ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ग्रुप के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। यहाँ पे आप अगर ऑर्डर शीट देखेंगे तो ऑर्डर शीट में कुछ बहस हुआ ही नहीं था, सिर्फ जो है आपको केस को जो है लिस्ट कर दिया था 14/5/2025 को, जो कि समय भी लंबा दिया गया था आप लोगों को। हम लोग तो इतना लंबा समय का जो है इंतज़ार भी नहीं कर रहे थे और प्रतीक्षा भी नहीं किए थे कि फिर से जो है इतना लंबा समय मिल जाएगा। अब 14 तारीख को जो समय मिला है उसमें अगर सारा कुछ क्लियर हो जाता है तो उम्मीद तो यही है कि फाइनल सुनवाई हो जाए और उसके बाद जो भी जजमेंट आए, जिसके भी पक्ष में जजमेंट आए, लेकिन जजमेंट जल्द से जल्द आए, क्योंकि समय जो है बहुत सारा लैप्स हो गया है। बहुत सारे नए लोगों को जो है मौका भी नहीं मिल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है लगातार परेशान भी है, क्योंकि एएनएम का भर्ती भी नहीं आ रहा है। इलेक्शन का समय था, सब कुछ बहुत कुछ होने वाला था एएनएम के साथ, लेकिन कुछ भी जो है नहीं हुआ, क्योंकि ये भर्ती जो है मामला पेंडिंग है, पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए तो अब देखना होगा कि 14/5/2025 को जो नेक्स्ट हेयरिंग का हम लोगों को डेट मिला है उस रोज़ क्या होता है, और जब कॉज लिस्ट आएगा तो सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कितने नंबर सीरियल नंबर मिला है। साथ ही जो है जो जज साहब के पास आपका केस लगा है उस जज साहब के पास और भी कौन कौन से केस लगा है, क्या आपके केस से भी इम्पोर्टेंट केस लगा है या आप ही का केस इम्पोर्टेंट है, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।